पॉजिटिव आपको लग रहा है कि माहौल है आपके पक्ष में? हम निरंतर जितने भी 5733 ट्रस्टी हैं उनको घर पर जाकर और कहीं टेलीफोन से संपर्क करके व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को अपनी बात रख रहे हैं। महाराजा अग्रसेन निष्काम सेवा टीम की तरफ से जो कोरोना काल जो पैसे का इतनी बड़ी स्तर पे 68 करोड़ रुपए उनके पास बैलेंस थे और 20 करोड़ रुपए आज हॉस्पिटल नुकसान में है। उन लोगों को कोरोना काल में एडमिट किया गया जो लोग इसके ट्रस्टी भी नहीं थे। अपने स्वार्थ के लिए उस टीम ने उन लोगों को एडमिट किया और उसके बावजूद जो इसके ट्रस्टी थे उनका टेलीफोन भी उठाना उन्होंने उचित नहीं समझा। लोगों के अंदर गुस्सा है और गुस्से का जो इजहार होगा वो उनकी हार का कारण बनेगा। लोगों के निष्काम भाव से सेवा से कोई कार्य नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया गया। जो कल तक एक दूसरे को गाली बकते थे और कहते थे ये पैसे इन्होंने खा लिए, वो कहता उसने खा लिए, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए आज वो सारी टीम इकट्ठी होगी। हम इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और सब लोगों का हमारे ट्रस्टी भाइयों का सहयोग होगा और मैं कहता हूँ कि बड़ी हम मार्जिन से जीतेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और हम हॉस्पिटल में अगर मौका हमारे को लोगों ने दिया, हम इसके अंदर कहीं अपनी सेवा के भाव से उन लोगों की सेवा करेंगे और गरीब से गरीब हमारे अग्रवाल समाज है उसकी भी हम सेवा में, जो लोग फ्री इलाज चाहते हैं उनकी भी फ्री हम सेवा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। कितना सपोर्ट मिल रहा है ट्रस्टी? हमें जितनी उम्मीद थी हमें उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हम जो है खड़े हुए हैं तो ट्रस्टियों के मान सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। जो अभी बंदर बांट हो रही थी उसका ही हमने विरोध किया है। 3 वर्ष में एक बार चुनाव का समय आता है, उसी वक्त ट्रस्टी भाइयों का मान सम्मान होता है, उनसे वोट मांगने के लिए आते हैं और उनका जो मत का उनका जो प्रयोग होता है उसका हक उनको मिलता है। नहीं तो इसी तरह जो अब की बार पता लगा कि भाई ये आपस में बंदर बांट हो रही है, तीनों ग्रुप जो एक दूसरे से बुराइयां करते थे, एक दूसरे की कमियां निकालते थे, वो आपस में इकट्ठे हो गए हैं कुर्सी के लिए और ट्रस्टी भाइयों का कोई किसी तरह की उनकी वो राय नहीं ली गई है। और इसी प्रकार यदि हम ट्रस्टी भाइयों के मान सम्मान के लिए भी विरोध नहीं करते तो ये एक परंपरा सी पड़ जाती और आगे जो है ना 20 लोग ही जो है मिल बैठ के सारे अपने जो है ना उसी प्रकार से हॉस्पिटल को चलाते रहते और जो अन्य ट्रस्टीगण काम करना चाहते हैं या ट्रस्टियों का सम्मान करना चाहते हैं, जिनके पास समय है, अपना समय देना चाहते हैं हॉस्पिटल को, उनको मौका नहीं मिलता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये बीड़ा उठाया है और हमें सभी ट्रस्टी भाइयों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। ये तो बात होगी कोरोना काल में आपको लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, और इसके अलावा अगर आप आते हैं सत्ता में आते हैं तो क्या क्या फायदा ट्रस्टी को मिलेगा? निष्काम सेवा टीम रमेश कुमार महामंत्री पद हेतु मेरी तो सभी ट्रस्टी भाइयों से आप हमें ताकत दो, हम आपको ताकत देंगे। हॉस्पिटल जो भी कमियां है कोरोना काल में रही, काफ़ी करोड़ों का नुकसान रहा, कोई अच्छी टीम आएगी ऐसा नहीं होगा। हॉस्पिटल की लापरवाही, हॉस्पिटल की लीकेज को रोकना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हॉस्पिटल में मतलब गेट पर भी लोग तड़प कर मरे हैं। कृपा करके हमें सभी भाई ताकत दोगे तो हम आपका सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे। आज की तारीख में जो 63 करोड़ का बजट हमने जब हॉस्पिटल बनाया था उससे बैलेंस था, और वो 63 करोड़ के बाद आज 19 करोड़ रुपए लोन ले रखा है उस हॉस्पिटल के ऊपर। आज हमारे हॉस्पिटल में 500 बेड है, जिसमें से 30, 35, 40 मैक्सिमम भरे होते हैं। 5 लाख रुपए पर डे का आज भी नुकसान है। जो पिछली कार्यकारिणी 8 सालों से कार्य कर रही है, वो बताने का ये कष्ट करे कि हॉस्पिटल नुकसान में क्यों और हॉस्पिटल को क्यों नहीं चला पा रहे हैं। अगर उनमें इतनी क्षमता थी और वो बार बार इलेक्शन में टीम बना के खड़े हो जाते हैं 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप का, वो समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम ही इसके मालिक रह गए।
वही हॉस्पिटल चला सकते हैं, बाकी और कार्यकारिणी के में जो कैंडिडेट खड़े क्या वो नहीं चला सकते? खाली एक आदमी या दो आदमी ऐसे हैं जो पूरे हॉस्पिटल को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, उसमें नफ़ा नुकसान कुछ भी हो उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी दुकानदारी में बैठ के चलानी है, जो कि एक समाज के लिए गलत है। आज 5733 व्यक्तियों ने जो अपना खून पसीने की जो कमाई है इस हॉस्पिटल में दी है, वो क्या इन 2, 3, 4, 5 आदमी जो चौधरी बने हैं उनके लिए दिया है या 5733 जो ट्रस्टी है उनके लिए दी है? धन्यवाद। इलेक्शंस हैं और कितना पॉजिटिव माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, माहौल तो पूरा पॉजिटिव है, माहौल में कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी क्योंकि समाज के आपस में ही सब लोगों के चुनाव होते हैं, उस हिसाब से कहीं पर भी किसी में द्वेष भाव नहीं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर इंस्टीट्यूशन की जो है तरक्की तभी होती है जब लोग बदल करके आते रहे, नया जोश होता है, नई उनमें उम्मीदें होती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अच्छा ये लोग यहाँ जोश से इकट्ठा हुए हैं और आने वाले समय में ईश्वर इनके साथ है तो अच्छा ही रहेगा। परिवर्तन का समय है, चाहिए, मांग है। देखिए, पिछला जो समय बीता है ना, वो काफ़ी टफ समय समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और हेल्थ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काफ़ी टफ रहा है। ऐसे में जो लोगों ने सही से परफॉर्म किया है और सेवाएं की हैं वो ध्यान में आता है, लेकिन कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं फेल भी हुई हैं जी। तो मुझे लगता है कि अगर ये लगता है लोगों के मन में कि भाई नहीं, इससे बेहतर हम कर सकते थे, तो उनको मौका मिलना चाहिए। टीम जो है इसमें मैंने देखा नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं। रमेश जी जो महामंत्री के लिए हैं, वो अपने आप में समाज से जुड़े हुए और चीज़ों को अच्छे से तन्मयता से करने वाले। ग्रुप का नाम बहुत अच्छा रखा है, निष्काम। तो ये इन लोगों के मन की भावना ही है जो कि भाई हमें किसी भी स्वार्थ के बिना समाज की सेवा में लगना है। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत जनों को जानती हूँ जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जुड़ करके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें भी उन्हें मौका मिलेगा तो अच्छा ही करेंगे। मैंने बताया जैसे रमेश जी हैं जो यहाँ पर मंगोलपुरी में पत्थर मार्केट में उनका काम है, तो के रूप में थे उन लोगों को एडमिट किया और ट्रस्टी का टेलीफोन भी उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा। एक संवेदना उसको लगता था मेरा हॉस्पिटल है, परंतु वो काम भी नहीं हो सका। और आज हॉस्पिटल की स्थिति ये है क्योंकि 68 करोड़ रुपए बैंक में थे और 20 करोड़ रुपए आज हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। मेरा ये ज़रूर कहना है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था हो नहीं सकती थी कि इतने लोग एडमिट हो जाते, परंतु एक संतोषजनक जवाब ट्रस्टी को मिलता तो उसको यूँ तो लगता कि भाई चलो ठीक है, टेलीफोन न उठाना। और कहीं समर्पण भाव से जो टीम काम करनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और इसके अंदर मैं समझता हूँ 300 जाने इनकी लापरवाही की वजह से वो चली गई। बड़ी दुखद घटना हुई। आज जो हमारा अग्रसेन हॉस्पिटल है, अग्रवाल समाज का धरोहर है। हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं हुई, जो उसकी मैनेजमेंट थी वो कहीं हॉस्पिटल में निष्क्रिय नजर आ रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राम भरोसे काम चल रहा है। और साथियों, इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर एक टीम बना ली और सोच रहे थे कि निर्विरोध हमारा चुनाव हो गया, परंतु हमारे लोगों ने मिलकर 9 लोगों ने मिलकर, जो कि 2-3 दिन का टाइम था हमारे पास, मिलकर टीम बना ली। और इनका प्रयास बहुत रहा कि किसी तरह ये हम निर्विरोध चुने जाएं, परंतु हमने एक मन बना लिया आपके भरोसे, आपकी ताकत के भरोसे, आपके सने के भरोसे, आपके आशीर्वाद के भरोसे। हो सकता है कि कौरवों की सेना ज़्यादा रहे, पर पांडव हम सच के पक्ष में आप लोगों के साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। और आपकी ताकत एक एक वोट, एक व्यक्ति नहीं है, 10-10 वोट हमारे बीच में ये लोग बैठे हैं ना, ये क्षमता रखते हैं। ये बहुत समाज सेवी लोग बैठे हैं
एक एक आदमी 10-10, 20-20 वोट दिलाएगा और वो ताकत आपकी ताकत हमारे को इसमें निष्काम भाव से तो जो ये अपनी टीम है, उप प्रधान और महामंत्री, ये जो सब है चुनाव में, इन्होंने जो इलेक्शन ऑफिस खोला है, चुनाव कार्यालय, उसके उद्घाटन के लिए मैं देख रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और मैं लगातार इस हॉस्पिटल से चाहे डायरेक्ट नहीं जुड़ी, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र की निगम पार्षद थी, तो एक एक दिन किस तरह से ये एक एक व्यक्ति के सहयोग से इतना बड़ी संस्था बनी है। देवी महालक्ष्मी की जय। यहाँ पे आए हुए सभी अग्रसेन बंधुओं से हाथ जोड़कर नमन करते हैं और मेरे अग्रसेन बंधु एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक एक संस्थाएं, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, सब कुछ को घुमा सकते हैं और हम उनसे सिर झुका के और हाथ जोड़ के एक मौका मांगते हैं। अगर इस मौके में हम कामयाब नहीं होते तो हम एफिडेविट दे के अपना नाम विड्रा कर लेंगे। सिर्फ मेरे अग्रवाल बंधुओं, ट्रस्टी भाइयों, ट्रस्टी का फोन भी सुनेंगे, सम्मान भी करेंगे और उनका अधिकार भी दिलवाएंगे। मेरी ऐसी सोच है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा अग्रसेन की, कुलदेवी लक्ष्मी की जय। धन्यवाद। अब हमारे सभी ट्रस्टी भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। सभी ट्रस्टी भाइयों की जय हो। मैं रमेश गर्ग, महासचिव प्रत्याशी, आप सभी ट्रस्टी भाइयों निष्काम सेवा टीम को पूरे जोर शोर से, पूरी ताकत से हमें आशीर्वाद देना।